आज हम लोग जेई एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। जेई मतलब कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन मेनली वो स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं जिन्हें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेनी हो। जेई भी टू में डिवाइडेड है। एक हो जाता है जेई मेन और एक हो जाता है एडवांस। एडवांस मेनली आईआईटीज के लिए होता है और जेई में से रेपुटेटेड कॉलेजेस जैसे कि बीआईटी और एनआईटीज के लिए होता है। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं जेई प्रिपरेशन किस तरह से शुरू करना चाहिए और कैसा वर्क करना चाहिए। मेनली स्टूडेंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हार्ड वर्कर्स और एक होते हैं स्मार्ट वर्कर्स। लेकिन जेई के लिए ना तो बस हार्ड से काम चलेगा ना तो बस स्मार्ट से, हम लोग को बनना पड़ेगा हार्ड वर्कर्स, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हार्ड वर्कर्स कहने का मतलब है कि बस जेई ऐसे नहीं निकलेगा कि आप लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात प्रैक्टिस कर। हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा एक प्लान ऑर्गेनाइज्ड वे और ट्रिक के साथ, जिससे कि हम लोग जो है सो कौन सा टॉपिक मोर फोकस करना चाहिए, कौन सा नहीं, ये सब कर सके। तो सबसे पहले हम लोग रूटीन पे जाते हैं। 2 तरह के लोग जो है सो जेई में अपीयर करते हैं। जो 11th-12th में ऐसे स्कूल स्टूडेंट वो स्कूल के बाद प्रिपेयर करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो ड्रॉप लेते हैं उन्हें हम ड्रॉप आउट्स कहते हैं। तो दोनों का टाइम टेबल में थोड़ा अंतर होना चाहिए। मेनली हम लोग उठ जाते हैं, कहा जाता है कि सुबह उठने से जो सुबह हम लोग पढ़ते हैं वो मेमोरीज हम लोग के दिमाग में ज्यादा जल्दी होती है या मेमोराइज ज्यादा होता है। तो जेई में 3 पेपर का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिसमें से केमिस्ट्री में हम लोग को सबसे ज्यादा लर्न करना पड़ता है या कहते हैं मगअप करना पड़ता है। तो मॉर्निंग रूटीन के लिए हम लोग को केमिस्ट्री को हमेशा रखना चाहिए। मॉर्निंग में हम लोग को हमेशा केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और जो है सो आफ्टरनून में फिजिक्स और नाइट में मैथ्स। ये हो गया ड्रॉप आउट्स के लिए। लेकिन जो स्कूलिंग स्टूडेंट्स है वो आफ्टरनून अपना नहीं दे सकते क्योंकि उस टाइम वो स्कूल में रहते हैं। तो स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए एक दिन वो मॉर्निंग में केमिस्ट्री पढ़ें और दूसरा दिन फिजिक्स। ये दोनों को सफल करते रहे आपस में। केमिस्ट्री सुबह इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि केमिस्ट्री में बहुत सारा मगअप है, लाइक पीरियोडिक टेबल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग जो है सो समझ के करते हैं कि कैसे फॉर्मूला से कैसे नहीं, लेकिन शुरू में उसको मगअप ही करना पड़ेगा आगे जाके। बहुत सारा चीज, बहुत सारा। और फिजिकल तो आप लोग जानते ही हैं कौन सा एलिमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फिजिकल है, क्या फॉर्मूला है, कैसे उसको बाउंड करना है, कैसे क्या। इसलिए केमिस्ट्री को हमें मेनली सुबह के टाइम दी थी। और नाइट को मैथ्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैथ्स इज लाइक अ फन टू एवरी स्टूडेंट। मैथ्स हम लोग जो है सो नींद आते हैं, कभी सोने जा रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हम लोग मैथ्स बनाना सीख रहे हैं तो वहाँ नींद को लेकर हम लोग मैथ्स बना सकते हैं। एंड फिजिक्स नीड्स कंसेंट्रेशन, so I have given the time of physics in afternoon, and for the school students you can shift the timing, like one day we can do physics in morning and one do in the chemistry. ये सब तो बात हो गई रूटीन। अब सबसे बड़ी बात, जेई एग्जामिनेशन में ये सब आते कितने की है। तो जेई एग्जामिनेशन 3 सब्जेक्ट का होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है में 25 क्वेश्चंस रहते हैं। सब में 25 क्वेश्चंस। ये 25 क्वेश्चंस में से हम लोग कह सकते हैं सारे के 25 क्वेश्चंस में से 20 रहते हैं एमसीक्यू और जो है सो 10 रहते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। 10 में से 5 हम लोग को ऑप्ट करना रहता है, मीन्स 10 में से हम लोग को 5 अटेम्प्ट करना है। कह सकते हैं 25 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें 20 एमसीक्यू है, 10 रहते हैं, उसमें से जो आप लोगों को अच्छा लगे वो 5 क्वेश्चन आप ऑप्ट करिए। अब बात आती है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की।
तो जेई एग्जाम टोटल मार्क्स होता है 300। टोटल मार्क्स 300 होता है। एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 होता है। जैसे कि एमसीक्यू में हम लोग को 4 मार्क्स मिलता है राइट आंसर्स के लिए और 1 मार्क्स डिडक्ट होता है रॉन्ग आंसर के लिए। लेकिन वही जब हम लोग एनईटी में आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप में, जिसमें हम लोग ऑप्शंस मिल जाता है, खुद से करना पड़ता है, उसमें हम लोगों को 4 मार्क्स मिलता है राइट आंसर्स के लिए और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सब आते हैं। तो इसमें मेरा मानना ये है कि एमसीक्यू को भी ध्यान से देखो तो उसमें 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है और न्यूमेरिकल टाइप में 9 मार्क्स डिडक्शन है तो वो हम लोग बना सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल टाइप के लिए हम लोग को मोर प्रैक्टिस चाहिए। तो अब हम लोग को प्रैक्टिस कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक को मोर वेटेज दिया जाता है, क्या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हम लोग का जो सिलेबस होता है वो होता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री जो है सो बहुत बड़ा होता है जेई का सिलेबस। केमिस्ट्री को हम लोग मेनली थ्री में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है फिजिकल, एक हो जाता है इनऑर्गेनिक, एक हो जाता है ऑर्गेनिक। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिर केमिस्ट्री का सिलेबस ये तीनों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आते हैं हम लोग फिजिकल में। फिजिकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? तो फिजिकल में हो जाएगा आपका थर्मोडायनामिक्स, होप की मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही है, ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप लोगों का आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बाद आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बाद आ जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, ये सब होने के बाद आपका आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स। रिडॉक्स होने जाने के बाद ये सब आपका मेनली सब्जेक्ट आ जाता है। और आप लोग का क्या छूट गया? रिडॉक्स के बाद आ जाता है आप लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आप लोग का आ जाता है काइनेटिक्स एंड उसके बाद आता है आप लोगों का सॉल्यूशन। अब जो है सो इतने सारे सब्जेक्ट आप लोग कह सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स, एटॉमिक, केमिकल, इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, काइनेमेटिक्स, सॉल्यूशन। ये सब जो है सो अभी बस फिजिकल पार्ट का बात हो रहा है। अभी तो हम लोगों ने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में जाना ही नहीं, ये जो है सो बस फिजिकल की है। अब ये सब सब्जेक्ट्स में, ये सब सब्जेक्ट की, ये सब चैप्टर्स में हम लोगों को क्या करना है, कितने मार्क्स पे क्या है। तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करती है थर्मोडायनामिक्स, 8 मार्क्स की रहती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये भी, सॉलिड स्टेट भी 8 मार्क्स, न्यूक्लियर भी है। अब मोल कॉन्सेप्ट 4, रेडॉक्स 4, इलेक्ट्रोलाइसिस 4, काइनेमेटिक्स 4, सॉल्यूशन 4। अब आप लोग कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर थर्मोडायनामिक्स से आता है तो वो थर्मोडायनामिक्स से 8 मार्क्स तक का आ सकता है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से भी 8 मार्क्स का आ सकता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 8 मार्क्स का होता है। तो इसमें हम लोग ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हैं कि फर्स्ट हम लोग ये सब जो 8 मार्क्स के चैप्टर्स है उसको कवर करें, उसके बाद फिर जो है सो 4 मार्क्स वाला मेनली ये सब में अगर देखें, अकॉर्डिंग टू मी जब मैंने दिया था जेई तब में सबसे कम क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन से और जो है सो इन्वायरमेंट केमिस्ट्री से। तो ये दोनों को अगर आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं।
ये तो बात रही फिजिकल। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। होप कि आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ क्या मैं लिख रही हूँ क्या नहीं। इनऑर्गेनिक में आ जाता है आप लोगों का डो, एक हो जाता है आपका पीरियोडिक टेबल और एक आपका हो जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन एलिमेंट्स। ये दोनों मार्क्स का इक्वल वेटेज है, यानी आप लोग को इनऑर्गेनिक में ये दोनों को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, ये दोनों हो गया इनऑर्गेनिक और फिजिकल। लेकिन केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे जरूरी जो पढ़ना है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और देखते हैं कि उसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग का आ जाता है जनरल, फिर आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाता है, फिर आता है हाइड्रोकार्बन्स, फिर आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सिलिक एसिड्स, फिर आ जाता है आप लोग का एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिर आ जाता है पॉलीमर्स। हम लोग ऑर्गेनिक का एक एक चैप्टर्स और एक एक क्या किसके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो है सो 4 मार्क्स कैरी करता है। ये सब जो है सो 4 मार्क्स कैरी करते हैं और एक एक जो है सो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो मीट करते हैं। तो सबसे पहले जो है सो कोशिश करिए कि आपका ऑर्गेनिक खत्म हो, उसके बाद जो है सो ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक में जाइए और फिजिकल आपको पढ़ने में मजा आएगा। उसका सिलेबस भले ज्यादा दिखता है लेकिन टॉपिक्स छोटे छोटे हैं और मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन ऑर्गेनिक में आपको सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ये तो रहा हमारा केमिस्ट्री और कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज्यादा है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप केमिस्ट्री अच्छा से पढ़ ले तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी केमिस्ट्री ही रहता है। मींस कि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आपका देखा जाए तो मतलब बहुत साल का एनालिसिस ऑफ पेपर से तो केमिस्ट्री में ही रहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में ज्यादा चैप्टर्स नहीं है लेकिन डिटेल्ड स्टडी, ओरिएंटेड स्टडी एंड एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो मार्क्स फिजिक्स में फिजिक्स और मैथ्स में जो सबसे ज्यादा मार्क्स आता है वो मैं कह सकती हूँ कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स से आता है, फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैट से, फिर आता है करंट से, उसके बाद जो है सो आपका आ जाता है फिर कम में मतलब और ऑप्टिक्स से भी ज्यादा आता है। फिर हो जाता है आपका आगे का चैप्टर्स का, जैसे कि मैग्नेटिक्स हो गया, आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया, सॉलिड्स हो गया, ये सब से आप लोगों का मोशन इन वन डायमेंशन, रोटेशन, ये सब आप लोगों का कम मार्क्स कवर करता है। और ये सब के बारे में डिटेल में आपको जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की मैं डिटेल्स सिलेबस और वेटेज ऑफ मार्क्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैथ्स में भी जब हम लोग आते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स जैसे कि कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, लिमिट्स, इंटीग्रल कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, तो ये सब का भी अपना अपना वेटेज है। मैंने केमिस्ट्री का इसलिए समझा कि केमिस्ट्री समझाना बहुत जरूरी था कि आप लोग मतलब बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ऑर्गेनिक का कौन सा पार्ट है, इनऑर्गेनिक का कौन सा पार्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फिर भी मैं जो है केमिस्ट्री का समझाने के बावजूद मैं जो है इसके डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों का जो है वेटेज के साथ उसका सिलेबस और ये दे दूंगी। अब आता है आप लोगों का बुक्स कौन कौन से यूज करना चाहिए। तो बुक्स में सबसे पहले जो है मैं आपको कहूंगी कि फिजिक्स में H.C. वर्मा इज द बेस्ट बुक एंड एक बुक आता है हेलिंगटन रेस्की
एनविल सेंकी का, वो भी बुक बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट समझने के लिए और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग केमिस्ट्री का बुक बात करते हैं तो ऑर्गेनिक के लिए भी ओपी टंडन ठीक है और इनऑर्गेनिक के लिए भी मैंने मेनली ओपी टंडन इज द बेस्ट बुक जो हम लोग सब रेफर करना चाहते हैं। और अगर इसके अलावा आप लोगों को रेफर करना है तो कोई MS चौहान का है उनका करिए। ये तो हो गया आप लोग का बुक्स जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मैथ्स में आते हैं तो जो हम लोग शुरू से सुनते आ रहे स्कूल टाइम से, RD शर्मा इज द बेस्ट। और इसके अलावा आजकल टाटा की एक पब्लिकेशन आई है टाटा MC ग्रो-हिल, वो भी जो है बहुत अच्छी बुक्स। इस बुक्स की डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। होप कि आप लोगों को ये मेरा जो है चैनल आप लोगों को हेल्प कर रहा है और आप लोग सब जो है इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। और अगली वीडियो में मैं IIT एडवांस मीन्स IIT JEE होता है और उसका क्या क्या है, कौन सा पढ़ना जरूरी है कौन सा नहीं, और उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि JEE मेंस और JEE एडवांस के थ्रू कौन कौन से कॉलेज जो है एडमिशन लेते हैं और किसका रैंकिंग अच्छा है, किसका प्लेसमेंट अच्छा है। इन शॉर्ट सेंस अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं या कितने भी मार्क्स आते हैं तो आपका कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। थैंक यू।